2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी का भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी जी ने रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना, रोजगार पे बात करिए। पाकिस्तान कुछ देर में चीन पहुंच जाएंगे अभी, फिर मुझको देशद्रोही बोल देंगे। रोजगार पे बात करिए, लोग रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं। आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? आपको रोजगार क्या नहीं दिखती? माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? ये अगर आपके पास 4 भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे। जो अगर आपका 4 कमरे का मकान है 2 कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास 4 बच्चे हैं 2 बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। विपक्ष को तुष्टीकरण सूट करता है और बीजेपी को ध्रुवीकरण सूट करता है। दोनों अपने हिसाब से बयान देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का और इनके नेता माननीय मोदी जी का दोनों का भाषण अगर सुन लें। जब वो रैली में बोलते हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, दोनों के सारे भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाके यूट्यूब पे सुन सकता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं जी, लगातार महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण में लूट हुई है उनके साथ, उनको न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। किसान की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा उठा रहे हैं जी, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, देश के और प्रदेश के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? ये अगर आपके पास 4 भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे। जो अगर आपका 4 कमरे का मकान है 2 कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास 4 बच्चे हैं 2 बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी। मतलब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है जो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं जी। या मानसिक संतुलन उस नेता का बिगड़ा है, उस पार्टी का बिगड़ा है जो जनता के आवाम के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर अमीश जी, अगर इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पर वोट मांगने लगे तो ये देश बहुत सुंदर देश बन जाएगा। और अगर इस देश को भटकाने का प्रयास किया जाएगा, हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाएगा, सिखों को जैनों से डराया जाएगा, दलित को ब्राह्मण से डराया जाएगा, तो ये देश की इसका नक्शा बिगड़ के चला जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर सभा में, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने हर सभा में पहले ये बताया है कि 10 साल क्या किया है। 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैडम को यह भी नहीं पता है कि पेपर लीक अगर होगा, सख्त कानून लाए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, जॉब्स की बात नहीं करते, आप तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो हमारे प्रवक्ता मित्र जो भाजपा से आए हैं, गौरव भाटिया जी, उन्होंने बोला नहीं, हमारी तो हर स्पीच में साहब हम तो पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, आप ही नहीं दिखाते हैं अमीश जी। अब उत्तर नहीं है और एंकर ने और चैनल ने पकड़ा और पूछा सवाल कि डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लाते हो, तो उल्टा मीडिया के ऊपर ही उन्होंने उंगली उठाई। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, परिवारवाद। ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको टिकट मिला है? उनके सुपुत्र को मिला है। यानी कि बाप और बेटा या परिवार हुआ या नहीं? क्या क्वालिफिकेशन है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की? बाहुबली हैं। एक बहुत अच्छा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था उन लड़कियों का जो रेसलिंग करती थी, पीड़ित थी, जंतर मंतर पे हम भी गए थे, उनके बेटे को दिया गया। ये परिवारवाद है या नहीं है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मैं फिर से कहूंगा, विरासत में गद्दी मिल सकती है, अखिलेश यादव को मिली थी, बुद्धि नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है गौरव, एक मिनट जी 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 जी। इसीलिए दोबारा 2022 में जनता ने मोहर लगाई, योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया। अब क्या अखिलेश जी ने जब वोट जिहाद के बारे में उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी, वोट जिहाद वोट बढ़ाने की अपील थी। और रामगोपाल यादव साहब ने मंदिर के नक्शे के बारे में बोला ये तुष्टीकरण ही तो है। राजकुमार अभी हमने बतौलेबाजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा अभी थोड़ी देर पहले। बतौलेबाजी क्या होती है? शुरुआत की हमने अखिलेश यादव का भाषण सुना है, लेकिन अखिलेश यादव के भाषण की एक लाइन नहीं बोली। बोली तो अगर ये गलत है फैक्ट चेक करिए। ये भाषण की लाइन में नहीं बोले, फैक्ट चेक करिए। ये भाषण की लाइन थी। आपकी नहीं बोला, आपने 2.5 मिनट बोला, आप इनको 1 मिनट सुनेंगे। मिस्टर बटोले को बताइए तो कि उन्हीं का वक्तव्य बता रहा हूं, उन्होंने कहा जोश में बोल दिया वोट जिहाद। अलाउ हिम टू रिस्पोंड। हां, तो बटोले जी को पता नहीं है।
बेशर्मी की कोई लिमिट होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी अनलिमिटेड होती है बेशर्मी। लड़कों से गलती हो जाती है, नहीं बोलने देंगे, ये रेप ये नहीं बोलने देंगे, लगातार बात करिए, चिल्लाएंगे। अच्छा मेरा निवेदन है, टिप्पणी करेंगे, मैं इनको याद दिलाऊंगा। अच्छा एक मिनट ये बोले, फिर उसके बाद आप बोलिए। तुष्टीकरण क्या आपकी पार्टी कर रही है? हाँ या ना? जब लालू यादव कहते हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो आप उससे सहमत है? नहीं, वैसे तो तुष्टीकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं तुष्टीकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है, जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। अगर कोई, अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है। हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे, हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। केवल इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं। बात तो सही है। आप हिंदी के मैं इतना ही कहूंगा फिर से, तुम करो वोट, जिहाद जनता कर देगी तुमको बर्बाद। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। जी 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पे भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट है। हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी जी ने रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना अभी। रोजगार पे बात करिए। पाकिस्तान अमीर जी कुछ देर में चीन पहुंच जाएंगे अभी ये। एक मिनट, फिर मुझको देशद्रोही बोल देंगे ये। रोजगार पे बात करिए सर। ये लोग रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं। रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनिए जी पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में हमने 5 लाख। रोजगार समस्या बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए। आपने 2.5 मिनट बोला सर। तो आपने अभी क्या आपको रोजगार, आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? आपको रोजगार के 3 आंकड़े दिए, क्या दिए बताइए? इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, जितने सर्वे हुए हैं आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा, वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। और 4 आंकड़े आपके सामने पेश किए मैंने, 3 केंद्र सरकार के, 1 उत्तर प्रदेश सरकार का। आप इनसे पूछिए ये सत्ता में रहे 4 बार सरकार कितने नौकरी दी? देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी। नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं सर, आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया। तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था, ये वोट जिहाद बोल रहे हैं। गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं हम। बेशर्मो शर्म करो शर्म। देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है। क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खाएगा उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। मैं बता रहा हूं, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, FIR दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है, सब पर बोलिए। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश के आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण शरण जी के साथ हैं, उनका विरोध करते हैं, लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस एक सेकेंड, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है।
उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टीकरण है? देखिए बिल्कुल तुष्टि। अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मैं तुष्टि आपको वजह बताता हूं, 3 कारण है। इन्होंने तो रिपोर्ट देखी है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं। पहली बात, जब घुसपैठिए आए, हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे। हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बीजेपी इसको तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है, जो तुष्टीकरण की नीति रही कांग्रेस पार्टी की और उसके अलायंस पार्टनर्स की? ये रिपोर्ट डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट सेंसस कब हुआ था उसके बारे में मेरे फ्रेंड मुझे बताएं, और इसको टाइमिंग के हिसाब से इस वक्त जारी किया गया है, इलेक्शनों के बीचों बीच, जिससे हिंदू पोलराइज हो, उसमें डर बैठे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। क्यों हिंदू पोलराइज होगा? अगर सत्य सामने आएगा तो हिंदू तो सत्य इलेक्शन के बीच में पोलराइज इनकी तरफ क्यों होगा, आपकी तरफ क्यों नहीं हो सकता? ये सत्य इलेक्शन, ये क्या बात है? यही टाइमिंग था। कंचना जी भी कुछ करी, विराज एक सेकंड जवाब दीजिए। राजपाल भाटी भी कर रहे हैं। आप डेट बताइए कब से कब तक का रिपोर्ट है? ये ईएससीपी यही तो रिपोर्ट है। जी ओके गौरव मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं। अभी रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी है, लेकिन डिस्क्रेडिट कर दिया, रिपोर्ट ही बेकार है। ये रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, ये रिपोर्ट बीजेपी की आईटी सेल में तैयार की गई है। इसमें कोई सरकारी आंकड़े नहीं है। ये रिपोर्ट 1950 से 2015 तक के आंकड़े बताती है। ना तो 1950 में कोई जनगणना हुई, ना 2015 में कोई जनगणना हुई। जनगणना होती है 31, 41, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 और 21 में इनकी सरकार ने कराई नहीं। यही हमारी सोच है, यही हमारा अप्रोच है। आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। धन्यवाद दोस्तों।